आपको धुंधला दिखाई देने लग गया है? छोटे छोटे बच्चों की भी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, या किसी भी उम्र में आंखों की रोशनी कम हो रही है, चश्मा और लेंस लगाना पड़ रहा है, तो यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान सा उपाय, जिसकी मदद से आपकी आंखों पे जो चश्मे लग गए हैं या लेंस लगा रहे हैं, उसे उतारने में मदद मिलेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी की। दोस्तों, मुझे काफ़ी दुख होता है जब मैं बहुत ही छोटे बच्चों को आंखों पे चश्मा लगा देखती हूँ। तो आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वो छोटे बच्चों को ध्यान में भी रख के कर रही हूँ। साथ ही यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी उम्र में, युवा हो या बुजुर्ग हो। खासकर अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है, इसमें हमें ना चाहते हुए भी मोबाइल देखना पड़ता है, लैपटॉप देखनी पड़ती है, या किसी कारण से नज़दीक के काम ज़्यादा देर तक करते हैं। अभी मैं किसी भी बच्चों से या फिर किसी भी लोग से ये पूछूं कि कितने दिन हो गए आपको आकाश में किसी भी उड़ते हुए पतंग को देखे हुए, या चिड़ियों को देखे हुए, या आकाश में बादल को देखे हुए, तो बहुत ही कम बच्चे या बहुत ही कम व्यक्ति यह जवाब दे पाएंगे कि वह दूर की चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम जो होता है वो नज़दीक की चीज़ों को ही देखने का होता है। अब मैं बताती हूँ कि मैं ये बात क्यों बता रही हूँ। हमारी आँख में जो रेटिना होती है, उसमें आई मसल्स से वो उसे पकड़ी होती हैं। अब जिस प्रकार से हम अपने शरीर के मसल्स को मजबूत करते हैं, जिससे शरीर अच्छे से काम करता है, उसी प्रकार से हमारी आंखों के मसल्स को भी मजबूती देने का काम, हमारी आंख की जो रेटिना है उसे ठीक रखने का काम, आंखों की मसल्स को मजबूत देने का काम कब होती है? जब उसका व्यायाम करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। यह कैसे किया जाता है आप इसे खुद ही चेक कर सकते हैं। आप मेरे साथ इसे चेक करके देखिए, मैं आपको बताती हूँ। आप अपने हाथ को अपनी आँख के जस्ट पास में रखिए और कोशिश करिए अपनी हाथ की उंगली को देखने का। जब आप अपनी आँख की उंगली को देखने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी आँख को बिल्कुल छोटा बना लेंगे। इस तरीके से जब छोटा बनाएंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब आप अपने हाथों की उंगलियों को देख पाएंगे। वो भी पूरी तरीके से नहीं देख पाएंगे। जैसे जैसे आप अपने हाथ को दूर ले जाएंगे, तो जैसे कि यहाँ तक एक डिस्टेंस तक हम ले गए, दूर ले गए, तो आपकी आँख जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी, यानी कि ये एक्सपैंड हो गई है आँख और रिलैक्स हो गई है, और आप अपने हाथ की उंगलियों को अच्छे से क्लियर यानी साफ देख पा रहे हैं। जैसे जैसे वापस से नज़दीक लाएंगे तो आँख को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आँख में जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। लेकिन हम ज़्यादातर काम नज़दीक की चीज़ों को ही देखकर करते हैं। ये मोबाइल पे देख रहे हो, या लैपटॉप पे देख रहे हो, या नज़दीक में पढ़ाई कर रहे हो, छोटे बच्चे नज़दीक पढ़ाई करते हैं, तो हमारी जो आँख है वो हमेशा ही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि छोटी होती हैं, जिससे उनकी जो एक्सपेंशन की मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा उपाय बताती हूँ, वो करना शुरू करिए। देखिए, आप लैपटॉप देखना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, या नज़दीक के काम करना, नज़दीक पे पढ़ाई करना हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है? आपको एक 20-20 रूल आपको लागू करनी है अपने लाइफ में। ये क्या है? जैसे कि 20 मिनट के लिए, यानी 20 मिनट्स के लिए आप कोई भी नज़दीक का काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, या मोबाइल देख रहे हैं, या नज़दीक देखकर कुछ काम कर रहे हैं, सिलाई बुनाई कर रहे हैं, तो नज़दीक देखने के बाद 20 मिनट के बाद एक अंदाज़ा लगाइए, और उसके बाद वापस से आपको दूर की चीज़ें कुछ भी दिख जाए, दूर में आपको आकाश में आपको बादल दिख जाए, चिड़ियाँ दिख जाए, पेड़ पौधे दिख जाएँ, या दूर में एक बिल्डिंग दिखे, खिड़की दिखे, कुछ भी दिखती हैं आपके घर से दूर की चीज़ें, उसे देखना शुरू कर दीजिए। मात्र 20 सेकंड के लिए बीच में आपको दूर की चीज़ों पर ध्यान देना है, जिससे आपकी आँख की जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, यानी कि बिल्कुल छोटी हो गई हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगी। वापस से रिलैक्स होंगी तो आपको दूर की चीज़ें जो धुंधली दिखाई दे रही हैं, धीरे धीरे वापस से ठीक होने शुरू हो जाएंगी। यह आपको हर 20 मिनट में कर लेना है। अंदाजन आधे घंटे में 20 मिनट में आप एक अंदाज़ा लगा लें और उस हिसाब से आप इसे करना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपकी आंखें ख़राब नहीं होंगी, ड्राई नहीं होंगी। छोटे बच्चों में अगर आप दूर के बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, क्लासरूम में उनको दूर के बोर्ड नहीं दिख रहे हैं, तो तुरंत उनको चश्मा ना लगवाएं।
कुछ दिनों तक उनको बोलें कि आप आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए या 1 घंटे के लिए बाहर खेलने जाएं, दूर की चीज़ों को देखें। ये एक्सपेरिमेंट कम से कम 1-2 महीने कराएं बच्चों से, या फिर बुजुर्ग हैं या युवा हैं कराएं। अगर उनको दूर की चीज़ें क्लियर दिखनी शुरू हो गई हैं, चेकअप कराएं, तो उनको चश्मा और लेंस तुरंत ना दें। ये तकलीफ मुझे भी आई थी और हर किसी को आ रही है अभी, क्योंकि हम ज़्यादातर काम जो है वो नज़दीक की चीज़ों को देखकर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आइज़ में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा। तो मैं जब शाम को टहलने जाती हूँ तो मैं दूर की बिल्डिंग्स देखनी शुरू करती हूँ, या कुछ भी दिखे वो देखती हूँ। तो इस तरीके से मुझे मेरी आँखों को मैं एक्सरसाइज कर पाती हूँ। तो ये तरीका आप ज़रूर से अपनाइए, आपको बहुत मदद मिलेगी। साथ में आँखों के लिए क्या खाना अच्छा है ये मैं बता दूं। आँखों के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो होती है आंवला, यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है आंवला, इसलिए आंवले का सेवन करना शुरू कर दीजिए। बच्चों को आंवला किसी भी तरीके से दीजिए, चटनी खा रहे हैं दीजिए, मुरब्बा बनाकर दीजिए, या किसी भी प्रकार से आंवले का सेवन कराइए। खुद भी लीजिए, जिनकी भी आंखों की रोशनी कम हो रही है उनको आंवला यानी इंडियन गूसबेरी का सेवन करना चाहिए। बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये किसी भी तरह के डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज को दूर करता है। कई बार टीवी देखने से, स्क्रीन देखने से, या लैपटॉप देखने से, या कुछ इस तरह की चीज़ें देखने से हमारी आंखों में एक रेज भी जाती हैं और उनसे आंखें डैमेज होती हैं। ये उनको दोबारा से ठीक करने में मदद करता है। दूसरी जो चीज़ होती है आंखों के लिए बहुत ज़रूरी, वो मूंग, हरी मूंग की दाल। हरी मूंग की दाल, घर में इसकी दाल बनाकर बच्चों को दीजिए, खुद भी खाइए, बुजुर्गों को दीजिए, या आप इसकी स्प्राउट बना के यानी अंकुरित करके भी खा सकते हैं। सप्ताह में 2 से 3 दिन इसे जरूर से करिए, आंवले को भी और मूंग के दाल को भी। मूंग की दाल जो होती है वो, उसमें विटामिन ए बहुत अच्छा मात्रा में होता है और ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। और साथ में गाजर खाइए, गाजर भी अपने खाने में शामिल करिए। गाजर का हलवा बना के खाइए, या गाजर को किसी प्रकार से भी अपने खाने में सैलेड के रूप में आप जरूर से शामिल करिए। रोज खाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खाने में इसे डालिए, ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंखों को बचाने के लिए मैंने एक चूर्ण बताया था, जो बच्चों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, पाउडर बनाने का तरीका। इसमें आपको क्या करनी है, अपने सफ़ेद वाली गोल मिर्च जो आती हैं, जिसे हम दक्षिणी मिर्च भी बोलते हैं, काली मिर्च, ये आपको ले लेनी है। इसकी मात्रा आप 10 ग्राम रखें, काफ़ी है, 10 ग्राम। साथ में आपको धागे वाली मिश्री ले लीजिए, 10 ग्राम धागे वाली मिश्री, ये भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, आंखों को ठंडक देती है। सौंफ का इस्तेमाल करिए, सौंफ यानी फेनल सीड्स आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, ठंडक देता है। तो इसलिए सौंफ आपको कितना लेना है, 100 ग्राम यानी 100 ग्राम सौंफ आपको लेनी है। और आलमंड लेना है, यानी कि बादाम। बादाम में जो तेल होती है, ऑयल होता है, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए बादाम हमारे लिए काफ़ी अच्छा है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। बादाम यानी कि आलमंड आपको 50 ग्राम ले लेना है। इन सारी ही चीज़ों को आपको हल्का रोस्ट करके, और इसको क्या करना है, आपको एक चूर्ण यानी पाउडर बनाकर आपको रख लेना है एक डब्बे में। बच्चों को इसे दूध के साथ दीजिए, दूध के साथ अगर ले सकते हैं तो अच्छी बात है। 1 छोटा चम्मच एक दिन में काफ़ी होता है, 1 टीस्पून, या दूध नहीं ले सकते हैं तो पानी में मिलाकर इसे लीजिए। इस तरीके से दिन में किसी भी एक बार आप इसे ले सकते हैं। रात में सोने से पहले आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले लीजिए, और उसके बाद थोड़ा टहल के तब आप सोने जाएंगे। इससे आपकी आंखों की रोशनी को बचाने में बहुत मदद करता है ये। जिनको भी आंखों में मोतियाबिंद होने की समस्या होती है उनके लिए बता देती हूँ, मोतियाबिंद हमारी आंखों में तब होती हैं जब हमारे शरीर में फैट बढ़ जाता है, यानी कि जब हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है। कफ एक आयुर्वेद में एलिमेंट होती हैं जो बढ़ने से, यानी कि वाटर एलिमेंट और अर्थन एलिमेंट बढ़ जाती हैं जब शरीर में, तो कफा दोष हो जाता है। अब ये दोष जब बढ़ती हैं तो आंखों के ऊपर भी फैट एक लेयर जमा हो जाता है, जो सफ़ेद रंग का दिखने लग जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको किसी भी जगह जाकर डॉक्टर से मिलनी चाहिए। अगर ये हल्का है, बढ़ रहा है, तो आपको एक उपाय करना चाहिए। अब नहीं भी बढ़ रहा है तो आपको एक उपाय मैं बता देती हूँ करना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको पिस्ता का सेवन करिए। एक दिन में आपको 10 दाने पिस्ता के खा लेने हैं, किसी भी तरीके से खाइए, लगातार 1 महीने तक खाइए, इससे फ़ायदा मिलता है। दूसरा आपको जो उपाय करना है, अरंड का तेल, जो खाने वाला अरंड का तेल आता है, जो कोल्ड प्रेस्ड हो और जिसमें कोई केमिकल ना हो, वो अरंड का तेल, जिसे हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं, वो लीजिए और 1 बूंद अपने हाथ पे डालिए, इस तरीके से उंगली पे मिलाइए, दोनों आंखों को बंद करके, और तब उसे आपको लगाना है रात में सोने से पहले। ये बहुत सारे लोगों में फ़ायदा करता है। जब कैटरेक्ट शुरू ही होती है या नहीं भी हुई है तो इसका इस्तेमाल करिए। रोज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन सप्ताह में 2 बार तो इसे ज़रूर से करिए, 2 से 3 बार। इसे देखा जाता है कि आंखों में कभी भी कफा की वजह से जो तकलीफ आती
हैं, कफा एलिमेंट बिगड़ने से वो नहीं आती हैं। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लिखकर बताइएगा कैसी लगी जानकारी, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर से बताइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी। अपना बेहद ख्याल रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक यह बात पहुँच सके और वो परेशान हो चुके हैं, आंखों की रोशनी क्यों कम हो रही है, धुंधला क्यों दिख रहा है। इसे बहुत ही सरल उपाय है, हर कोई कर सकता है, ज़रूर से करिए और अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करिएगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।